जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रावण मास महत्यम के 27वें अध्याय की परम सुंदर कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, अनंतर सावन मास के कर्क तथा सिंह संक्रांति जन्य जो कुछ कार्य होते हैं उसे भी मैं आपसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनिए। कर्क की संक्रांति से लेकर सिंह की संक्रांति तक सब नदियां कुछ समय के लिए अपवित्र हो जाती हैं। उस काल में उन नदियों में स्नान नहीं करें। समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से कोई दोष नहीं होता। कुछ महर्षियों का कथन है कि कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशा स्थित भगवान अगस्त्य के उदय काल तक नदियां अपवित्र रहती हैं, अशुद्ध रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में भूमि पर जो नदियां सूख जाती हैं वे अल्प जल वाली छोटी नदियां तब तक अपवित्र रहती हैं। अपने आप जिन नदियों की गति बहाव 8000 धनुष बत्ती साथ नहीं हो, उन नदियों में वर्षा ऋतु में 10 दिन तक स्नान नहीं करें। उन नदियों को नदी ना कहकर गर्त गढ़ही शब्द से कहे। कर्क संक्रांति के आरंभ में महानदियां अपवित्र होती हैं। जैसे स्त्रियां 3 दिन तक अपवित्र है, चौथे दिन पवित्र हो जाती हैं, वैसे ही महानदियां भी 3 दिन अपवित्र है, चौथे दिन शुद्ध होती हैं। हे मुनिवर, उनका वर्णन करूंगा, सावधान होकर सुनी। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, वेनिका, तापी, पयोष्णी, ये 6 महानदियां विंध्य पर्वत के दक्षिण दिशा में बहती हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोखा तथा वितस्था, ये 6 महानदियां विंध्य पर्वत के उत्तर दिशा में बहती हैं। 12 महानदियां देवऋषि क्षेत्र से प्रादुर्भूत हैं। देविका, कावेरी, वज्रा और कृष्णा, ये 4 महानदियां कर्क संक्रांति हो जाने पर एक दिन अशुद्ध रहती हैं। कर्क की संक्रांति से 3 दिन तक गौतमी नदी अपवित्र रहती है। चंद्रभागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, यमुना, पलक्षजाला तथा सरस्वती, ये 9 नदियां एवं नद नाम से सुविख्यात शोन, सिंधु, हिरण्य, कोकिल, आहित, घरघर, शतद्रु, ये 7 सदा पवित्र रहते हैं। ये कभी अशुद्ध नहीं होते, कभी अपवित्र नहीं होते। ये 9 नदियां और ये 7 नद कभी भी अपवित्र नहीं होते। ये सदा शुद्ध ही रहते हैं, सदा पवित्र ही रहते हैं। इन 9 नदियों में कभी भी कहीं भी स्नान किया जा सकता है। ये सर्वदा पवित्र हैं। जो नदी तट निवासी हैं उन्हें अपवित्र जन्य पाप नहीं लगता। हे मुनिवर, गंगा जी की इतनी अधिक महिमा है कि गंगा जल में कुछ भी मिलने पर वो पवित्र हो जाता है। ये गंगा जी की महिमा है क्योंकि गंगा जी साक्षात श्री हरि विष्णु भगवान जी के श्री चरण कमलों से प्रकट हुई हैं। इसी कारण मैं गंगा जी को अपने मस्तक पर धारण किए रहता हूँ। हे मुनिवर, जो मनुष्य गंगा जी में स्नान करते हैं उनके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके मन में प्रभु की भक्ति निवास करती है और जीवन के अंतिम समय में उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार भगवान श्री शिव शंकर जी महाराज जी ने सनत कुमार जी से 27वें अध्याय की परम सुंदर कथा का वर्णन किया है। श्रावण मास की कथाओं के अब 3 अध्याय शेष हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जैसे श्रावण मास आता है, माघ मास आता है, वैशाख मास आता है, कार्तिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, ये मास ऐसे हैं जिनमें हम थोड़ी सी भी भक्ति करें, भगवान का थोड़ा सा भी नाम जप करें तो इसका फल अनंत गुना होकर प्राप्त होता है। तो इन दिनों में अर्थात श्रावण आदि विशेष मासों में हमें पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इससे भगवान के चरणों में मन लग जाता है, भगवान के प्रति हमारे मन में प्रेम भाव बढ़ने लगता है। तो इससे आगे जाकर आगे जीवन में काफी अच्छा प्रभाव पड़ता है। मन सदा प्रभु चरणों में लग जाता है, मनोकामनाएं पूरी होने लग जाती हैं और मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य को समझ पाता है। क्योंकि जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारे मन में प्रभु की कृपा से सब ज्ञान अपने आप प्रकट होता ही रहता है। शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं कि जो मनुष्य मेरे चरणों में लग जाता है, मेरे श्री चरणों की भक्ति करता है, उसे मैं वो ज्ञान दे देता हूँ कि जिस ज्ञान के द्वारा वो भवसागर से
पार हो जाता है। तो मनुष्य मात्र को अपने भव सागर से पार होने की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो चिंता ठाकुर जी स्वयं करते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के नामों का जाप करते हैं, भगवान की कथाओं को सुनते हैं, तो भव सागर से पार प्रभु स्वयं करेंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। क्योंकि ठाकुर जी स्वयं जब ऐसा कहते हैं कि जो मेरा बन जाता है उसे मैं भव सागर से पार कर देता हूँ, उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देता हूँ, तो भगवान की वाणी पर विश्वास करके हमें श्रावण मास में और बाकी सब विशेष मासों में प्रभु चरणों में प्रेम रखकर अधिक से अधिक भगवान की भक्ति करनी है, सदा भगवान को याद रखना है। इससे मनोकामनाएं तो पूरी होती हैं, लेकिन जीवन में सच्ची शांति भी मिलती है। और सच्ची शांति आजकल और किसी कारण से और किसी तरीके से मिल ही नहीं सकती। कोई भी आप उपाय कर लीजिए, शांति कहीं नहीं मिलेगी। धन मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी। ऐश्वर्य मिलेगा, संसार के भोग पदार्थ ये धन से मिल सकते हैं, लेकिन इस शांति केवल भगवान से प्रेम करने से मिलती है। शांति वैसे मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि शांति प्रभु चरणों में निवास करती है। जो प्रभु चरणों में मन लगाकर भक्ति करने लगते हैं, उन्हें अपने आप सच्ची शांति प्राप्त हो जाती है। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्यम की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।